Hi everyone, welcome each and every person present over here. I would like to thank each and every person कि जो आज auspicious morning में अपना टाइम निकाल के ये वेबिनार अटेंड करने के लिए है। So many many congratulations and big thank you to each and every person कि जो वेबिनार सुनने आए हैं। आज हमारा वेबिनार का टॉपिक है कि हाउ टू गेट गारंटीड सक्सेस इन एनी इंटरव्यू। कोई भी इंटरव्यू में आप जाते हो तो क्या चीजें ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो अपने सीखेंगे। कुछ गलतियां आप करते होंगे कि जैसे जहाँ से आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया कम हो जाता होगा। क्या चीजें रिक्रूटर को चाहिए, क्या चीजें आपको एज अ कैंडिडेट ध्यान में रखनी है, वो चीज हम आज सीखेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जितना हो सके वहां तक नोट्स लिखिए। आज अगर आप 1 घंटा अपना स्पेंड करने वाले हो तो 1 घंटे में आप क्या सीखने वाले हो उसका पॉइंट्स लिखिए कि आज 1 घंटे के लेक्चर से मैं अपने जीवन में या फिर अपने आने वाले इंटरव्यू के अंदर ये चेंजेस करूंगा, तभी आपका 1 घंटा सफल हो पाएगा। तो नोट्स लिखिए, जहाँ तक हो सके अपने आप को म्यूट रखिए। म्यूट रखने के बाद जब अगर आपको बोलना हो तो अनम्यूट करके बोलिए। क्वेश्चन आंसर का आंसर क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। पोल्स आएंगे तो पोल्स में रिप्लाई करिए। सो ये सब चीजें हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में, डे टू डे चीजों में ध्यान में रखनी है। अभी स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट अवे। कुछ बेसिक चीजें जो मेरे को शेयर करनी थी वो मैंने बता दी, तो प्रेजेंटेशन वगैरह शेयर करेंगे। As you can see on the screen, our today's topic is how to give job interview with guaranteed succeed. So who am I? I'm CA Gatul Patel. I'm here to boost your journey as a most valuable asset of the company. So आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो एज ए ह्यूमन असेट, एज ए ह्यूमन रिसोर्स, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप नहीं होंगे तो कितने भी मशीनरीज लगा लो, कितने भी पैसे लगा लो, वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो वी ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ एनी कंपनी। सो आप अगर जूनियर अकाउंटेंट हो तो उसको सीनियर कैसे ट्रांसफर किया जाए, या फिर आप जूनियर सीनियर हो तो एज अ मैनेजर कैसे आप अपने आप को आगे ले जा सकते हो, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वेबिनार के बाद भी कोई सवाल हो या फिर क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी हो जो आपको डिस्कस करना हो, आपको काउंसलिंग चाहिए, तो आप मुझे ये जो मेंशन किया गया है मेल आई डी ketul@aकाउंटिंग.com, यहाँ पे आप मुझे अपने सवाल या फिर या कुछ भी जो है वो भेज सकते हो। सजेशन हो तो भी वो भेज सकते हो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग बाबा? तो अकाउंटिंग बाबा जो हमने स्टार्ट किया था 2 साल पहले, इट्स ऑनलाइन जॉब पोर्टल सिर्फ अकाउंट्स फील्ड के लोगों के लिए। मतलब आप अकाउंटेंट्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, फिर या फिर आपको एज अकाउंटेंट अपनी जर्नी स्टार्ट करनी हो, अकाउंट्स में ट्रेनिंग चाहिए, आपको 5 साल नहीं बिगाड़ना अकाउंट्स में सीखकर। आपको सीनियर से मैनेजर लेवल पे लेके जाने के लिए काफी साल का टाइम लगता है, जूनियर से सीनियर बनने के लिए काफी टाइम लगता है। अगर वो नहीं करना है आपको और शॉर्ट टर्म में ज्यादा सीखना हो तो हम अकाउंट्स की ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब अकाउंट से रिलेटेड एवरीथिंग। और नॉट ओनली इन सूरत बट वी हैव आल्सो ब्रांचेस इन अदर सिटीज ऑफ इंडिया। सो आपके कांटेक्ट में आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, आपके कलीग जिसको भी अकाउंट्स में जॉब चाहिए या फिर ट्रेनिंग चाहिए तो अकाउंटिंग आपको रिच आउट कर सकते हैं। और हमको बताने के ऊपर ये बहुत खुशी हो रही है कि हमने आज आज तक 10,000 से भी ज्यादा अकाउंटेंट्स को अपने अंदर रख लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो प्रोसेस है वो हम 3 पार्ट में सीखेंगे कि एज ए कैंडिडेट जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है बताएं तीनों में से कि इंटरव्यू से पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, उसके क्या आप जवाब दोगे, उनको क्या पहन के जाना है, तो प्रोफाइल कैसे होगा, कितने बजे जाना है, तो वो सवाल अपने डिस्कस करेंगे, उसका प्रॉपर आंसर देंगे। उसके बाद में इंटरव्यू में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो सब चीजें ध्यान में रखेंगे। और इंटरव्यू के बाद आपको क्या करना है, फॉलोअप कैसे लेना है, उनको क्या बताना है, वो सब चीजें अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले कि इंटर से पहले कौन सी चीजों को आपका ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ड्रेसिंग। अभी
एज ए ह्यूमन बीइंग अपने को बचपन से ही ट्रेन किया गया हुआ है कि अगर आप इवेंट में जा रहे हो, सोशल फंक्शन में जा रहे हो तो किस हिसाब से कपड़े पहनने हैं, पार्टी में जा रहे हो तो किस हिसाब से कपड़े पहनने हैं, अगर घूमने जा रहे हो तो किस हिसाब से कपड़े पहनने हैं, अगर जॉब में जा रहे हो, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उसके हिसाब से आपको अपने आप को ड्रेस करना पड़ेगा, मेल फीमेल कोई भी हो तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अभी ड्रेसिंग के अंदर सिर्फ कपड़े नहीं आते, उसके अंदर एसेसरीज भी आती है, जैसे कि वॉच, ब्रेसलेट, मे बी अंगूठी, रिंग्स, फीमेल्स के लिए और गोल्ड ऑर्नामेंट्स हो गए, तो एसेसरीज भी इंक्लूड होती है। अपने क्या शूज पहन रहे हैं, सैंडल्स पहन रहे हैं, चप्पल्स पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, एसेसरीज, जैसे कि मैं ईयरफोन लगाया हुआ हूँ तो मैं इंटरव्यू में ये पहन के नहीं जा सकता, तो इससे सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन ये पॉइंट बताने की जरूरत इसलिए है कि काफी बार हमने देखा है कि काफी अकाउंटेंट है जो जनरली हम अकाउंटेंट्स का इंटरव्यू कराते हैं, तो काफी अकाउंटेंट्स बिना चप्पल, मतलब चप्पल तो पहन के आते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ परफेक्ट आइडियल वेयरिंग यू शुड बी कैरिंग अवे। ठीक है, तो क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, ये एक बार फोटोज के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले जीन्स टी शर्ट, काफी सारे कैंडिडेट जीन्स टी शर्ट पहन के इंटरव्यू में आते हैं, विच इज नॉट एट ऑल प्रॉपर अटायर। उसके बाद में काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो बहुत भारी में आते हैं, टाइम लेके नहीं आते, तो उनके शर्ट्स वगैरह जो है वो स्वेट से, पसीने से गीले हो जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड वे टू गिव इंटरव्यू। उसके बाद में बहुत ही फ्लैसी कपड़े नहीं पहनने हैं फीमेल्स के लिए, खास करके के जो नजर में आए, एकदम लाल लिपस्टिक या फिर नेल पेंट नहीं करना है, एक्सेसरीज ऐसे कुछ नहीं पहनते पहननी है जहाँ पे आपको इनफॉर्मल आप लगे। शूज जैसे मैंने बताया कि कैजुअल शूज पहनने हैं, सैंडल्स नहीं पहनने हैं। रिप्ड जीन्स भी काफी कैंडिडेट्स पहनते हैं, तो इट इज वेरी रॉन्ग, यू शुड अवॉइड वेयरिंग दीज थिंग्स। अपने कपड़े को प्रॉपरली आयरन करके पहनिए। फ्लैसी कपड़े मत पहनिए, मतलब एकदम लाल कपड़े पहन लिए, एकदम नियॉन कलर के कपड़े पहन लिए, या फिर एकदम फैंसी कपड़े पहन लिए, तो आप पार्टी में नहीं जा रहे हो, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे। उसके बाद में जैसे एकदम ब्राइट कलर्स की आंखों में दूर से ही आ जाते हैं, तो आपका आधा नेगेटिव पॉइंट सीसीटीवी कैमरे में ही देखते हो आप रिजेक्ट हो जाओगे। उसके बाद में कैजुअल शूज नहीं पहनना है। मेल फीमेल्स दोनों के लिए हेयर स्टाइल प्रॉपर करनी है। हेयर ऑयल लगा सकते हो, या फिर आप अगर अच्छी तरह से ग्रूम करके जाओगे तो सामने वाले को लगेगा कि आदमी प्रोफेशनल है। ये पॉइंट्स खास करके फीमेल्स के लिए है, फीमेल्स को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उनको जो है, जो आई लाइनर या मस्करा वो ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में एक्सेसरीज, जैसे मैंने बताया कि एक्सेसरीज नहीं पहननी है, जरा परफ्यूम या कॉलोन्स वगैरह है वो कम लगाना है या फिर अवॉइड करना है। उसके बाद में लेदर बैग यूज कर सकते हो, आप फॉर्मल कोई भी बैग यूज कर सकते हो, लेकिन आप जीन्स का बैग या फिर काफी जो इनफॉर्मल या फिर कॉलेज में जो आप बैग यूज करते हो, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज उसको हो सके उतना अवॉइड करें। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, बेसिक सी चीजें थी। तो एज अ ड्रेस, एज अ कैंडिडेट जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभी एक और चीज, आपकी जन्म कुंडली, आपका रिज्यूमे। तो मैं एक यहाँ पे एक कॉल लॉन्च करना चाहूंगा कि रिज्यूमे है तो रिज्यूमे आप खुद बनाते हो या फिर अपने फ्रेंड के यहाँ से बनाते हो, साइबर कैफे के थ्रू बनाते हो, या फिर फॉर्मेट कॉपी करके बनाते हो, तो उसके बारे में अपने आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो रेज्यूमे में क्या पॉइंट्स है, क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई विल हैंड ओवर टू माय कलीग हमेशा कि वो डिटेल में समझाएं कि रेज्यूमे किस हिसाब से बनाना चाहिए। सामने वाला कैंडिडेट, सामने वाला जो इंटरव्यूअर है, जो कंपनी है, जो एचआर है, वो ऐसा रिक्रूटर, ऐसा कंपनी क्या देखती है आपके प्रोफाइल के अंदर, क्या सवाल होने चाहिए, उसके क्या आंसर होने चाहिए, वो सब डिटेल में अपने अभी डिस्कस करेंगे। आने से पहले आप जो रिज्यूम कॉपी करते हो वो मत कीजिए।
आप इंटरनेट से या किसी और का रिज्यूम लेते हो, दूसरे के रिज्यूम से पॉइंट्स निकाल के अपने रिज्यूम में डालते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैंने दूसरे रिज्यूम से उसका अच्छा ये पॉइंट है तो मैं डाल देता हूँ तो मेरा रिज्यूम अच्छा बनेगा। बट ऐसा मत कीजिए। आपको जो आता है, आपने जो किया हुआ है वो बताइए रिज्यूम में। अपने आप से खुद से रिज्यूम अपना बनाइए, ठीक है? कॉपी करके मत बनाइए रिज्यूम। सेकेंड पॉइंट है, आप जहाँ पे भी इंटरव्यू देने जाते हो तो एक साल पहले आपने इंटरव्यू बनाया है और दूसरे साल आपको जॉब चेंज करना है तो आप वो रिज्यूम को अपडेट नहीं करते हो। वो जो एक साल आपने वहां पे काम किया हुआ है वो आप रिज्यूम में अपडेट नहीं करते हो। फिर आप वहां पे जाते हो, इंटरव्यूअर आपको पूछते हैं कि आप अभी कहाँ काम कर रहे हो, तो आपने वो लिखा ही नहीं हुआ होता है ना, तो वो गलत इंप्रेशन होती है आपकी। तो आप पहले अपना रिज्यूम अपडेटेड बना के जाइए। जब भी आप इंटरव्यू के दौरान जा रहे हो तो उसके 1 घंटे पहले आप चेक कीजिए कि आपका रिज्यूम अपडेटेड है या नहीं। आप उनसे पहले अपडेट कीजिए और फिर ही इंटरव्यू के लिए जाइए। सेकेंड चीज है कि टाइम पीरियड। आप प्रीवियस कंपनी में जहाँ पे भी काम कर रहे हो, कितने टाइम आपने काम किया हो, उसका टाइम पीरियड आप रिज्यूम में दिखाइए। अगर आपने 2 साल काम किया हुआ है, 3 साल काम किया है, तो वो आप वो टाइम पीरियड आप उस कंपनी में दिखाइए, रिज्यूम में दिखाइए। तो क्या है कि इंटरव्यूअर आपका रिज्यूम देखेगा, उसको आपकी स्टेबिलिटी पता चलेगी कि आपने 3 साल से एक कंपनी में काम किया हुआ है, तो आपका वो इम्प्रेशन अच्छा रहेगा। अगर आपकी स्टेबिलिटी अच्छी है तो इंटरव्यू के सामने आपका इम्प्रेशन भी अच्छा रहेगा, ठीक है? तो सेकेंड पॉइंट है कि आप टाइम पीरियड लिख के जाइए रिज्यूम में। टाइम पीरियड बताइए अपना कि आपने इतने टाइम तक इस कंपनी में काम किया हुआ है। थर्ड पॉइंट है कि स्किल्स। आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हो या प्रीवियस कंपनी में आपने जहाँ पे भी काम किया हुआ है, उसमें आपका जॉब रोल क्या था, पूरा जॉब रोल। मतलब आप अगर अकाउंट्स के लिए जाते हो, अकाउंट्स का काम करते हो, तो अकाउंट्स में आपने क्या क्या काम किया हुआ है? जीएसटी हैंडल किया है, टीडीएस हैंडल किया है, क्या हैंडल किया है? अगर आपने रिटर्न फाइलिंग किया है, रिपोर्ट रेडी किया है, सीए के साथ कोऑर्डिनेट किया है, तो वो सब आप अपने स्किल्स में लिखिए। जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब डिटेल्स में लिखिए कि मैंने यहाँ पे ये काम किया हुआ है। तो उससे क्या रहेगा कि जो कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है, तो एम्प्लॉयर रिज्यूम में देखेगा कि आपने प्रीवियस कंपनी में ये काम किया हुआ है और मेरी कंपनी में भी ये काम की जरूरत है मेरे को, तो उसके काम आसान हो जाएगा एक तरफ से, ठीक है? फोर्थ पॉइंट है कि आप जब रिज्यूम बनाते हो तो उसको नॉर्मल फॉन्ट में बनाइए। कुछ लोग होते हैं जो फैंसी फॉन्ट में बनाते हैं, उसको लगता है कि फैंसी फॉन्ट में बनाने से रिज्यूम अच्छा दिखेगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। आप नॉर्मल फॉन्ट में ही उसको बनाइए, बिकॉज नॉर्मल फॉन्ट ही अच्छा रहता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है? फोर्थ आगे का पॉइंट है एड्रेस। आप जब भी अपना रिज्यूम बनाते हो तो अपना खुद का प्रॉपर एड्रेस लिखिए, पूरा एड्रेस। कहीं रिज्यूम में हमने देखा है कि सिर्फ आपने सूरत में रहते हो तो सिटी का नाम लिखा होता है, सूरत गुजरात। तो इंटरव्यूअर या तो कोई भी मतलब एजेंसी या जो भी आपका मतलब रिज्यूम देख रहे हो, उनको पता नहीं चलता है कि आप कौन से एरिया में हो। सूरत सिटी से तो हो, बट कौन से एरिया में रहते हो। अगर उनकी जॉब लोकेशन दूर की है, 10-15 किलोमीटर दूर की है, तो वो आपको मतलब वो कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपने सूरत सिटी लिखा हुआ है तो मतलब उनको आपको कॉल करना पड़ेगा, आपको बुलाएंगे, फिर आपको वहां पे जाके बोलेंगे कि इतना लंबा हो गया। ऑनलाइन इंटरव्यू में भी होता है कि आपने सूरत सिटी सिर्फ लिखा हुआ होता है, आपने एड्रेस प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है, तो उनको पता नहीं चलता कि आप इस एरिया में रहते हो, ठीक है? तो आप पहले अपना एड्रेस प्रॉपर लिखिए, पूरा लिखिए, ठीक है? लास्ट पॉइंट है कि अपने रेफरेंसेस ऐड कीजिए। आपने प्रीवियस कंपनी में जो भी कंपनी में काम किया हुआ है, उनके ओनर या तो आपके कलीग जो भी है, उनका रेफरेंस ऐड कीजिए नीचे रिज्यूम में, एंड में। तो क्या है कि उसका भी आपका इंप्रेशन अच्छा रहता है। आपको कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन होता है जहाँ पे आप इंटरव्यू देते हो, तो वो लोग को आपको साथ कोऑर्डिनेट करके आपका रेफरेंसेस चेक करना हो तो आपके पास से मांगना नहीं पड़ेगा। तो एक बार ये है कि आप रेफरेंसेस ऐड करना मत भूलिए, रेफरेंसेस श्योरली ऐड कीजिए, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको रिज्यूम में रखने हैं। आपकी अचीवमेंट्स, अपडेटेड रिज्यूम, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? तो अभी हम कुछ सैंपल
रेज्यूमे देखेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ये है। अमीषा, इफ यू कैन एक्सप्लेन। या देखिए, इसमें क्या है कि रिज्यूम ऊपर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, फिर एड्रेस लिखा हुआ है, और फिर सारे मतलब क्या है कि मिक्स हो जा रहा है। देख रहे हो ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद कंप्यूटर स्किल्स आ गए, एक्सपीरियंस। देखो एक्सपीरियंस में क्या लिखा हुआ है कि 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग विद जीएसटी, बट उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है, कितने साल कंपनी में काम किया हुआ है वो नहीं लिखा हुआ है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपने 3 ईयर एक ही कंपनी में काम किया है, 2 कंपनी में काम किया है, 3 कंपनी में काम किया? तो वो एक्सपीरियंस में लिखिए कि मैंने ये कंपनी में इतने पीरियड काम किया हुआ है, फिर उसके अंडर में आपको लिखना है कि आपको आपने कितना काम किया हुआ है, आपका जॉब रोल क्या था वहां पे, वो लिखना है। ये वर्किंग स्किल्स में इसने लिखा है जीएसटी, इनकम टैक्स, डेटा एंट्री। ठीक है, तो वो क्या है कि आपको कंपनी, जिस कंपनी में काम किया है उसके अंडर में आपको लिखना है कि मैंने ये कंपनी में डेटा एंट्री का काम किया है तो डेटा एंट्री, दूसरी कंपनी में मैंने थोड़ा ज्यादा किया है, जीएसटी टीडीएस किया है, तो वो लिखना है आपको। तो उससे क्या होगा कि आपकी इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो है ना वो सिंपल सिंपल सीधा फोन पे लिखा हुआ है, तो ये सब मत कीजिए। और काफी एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी कि सब कैंडिडेट्स करते हैं वो ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। तो प्लीज एक बार रेज्यूमे बनाने के बाद एक बार रीचेक कर लीजिए कि स्पेलिंग मिस्टेक इतनी सारी ना हो। ठीक है, हमेशा यूर ऑन म्यूट। हाँ, हेलो। ये देखिए, ये आपका प्रॉपर रिज्यूम है। ठीक है, ये इसमें दिखा, वर्क एक्सपीरियंस पहले लिखा हुआ है। अगर आप जब भी रिज्यूम बनाते हो तो उनको आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं जाननी होती है रिज्यूम में। आपका रिज्यूम क्यों बनाते हैं? क्योंकि इंटरव्यूअर को पता चले आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो हम पहले अपना फोकस एक्सपीरियंस में करेंगे कि हमको पहले वर्क एक्सपीरियंस लिखना है। इसमें देखिए उसने लिखा हुआ है कि करंटली वो कहाँ पे वर्क कर रहे हैं। पहले तो आप लिखिए कि अभी प्रेजेंटली आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो और कब से कर रहे हो। ठीक है, फिर उसका जॉब रोल लिखना है। फिर नीचे अपने प्रीवियस कंपनी में जहाँ पे अभी आपने काम किया हुआ है उसका जॉब रोल लिखना है। देखिए इसने आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो उस कंपनी में डे टू डे एंट्रीज करता है, जीएसटी टीडीएस जो भी संभालता है वो सब उसने पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। तो उससे आपकी इंप्रेशन ज्यादा अच्छी पड़ेगी। ये पॉइंट टू पॉइंट जो लिखा हुआ है उससे आपकी इंप्रेशन ज्यादा अच्छी पड़ेगी। उसने ये प्रीवियस कंपनी का लिखा हुआ है, देखिए नीचे उसने प्रीवियस कंपनी का लिखा हुआ है, उसमें उसने अपना पोजीशन कौन सा था और उनका टाइम पीरियड कौन सा था, मतलब कौन से टाइम पीरियड में उसने वहां पे काम किया हुआ है, तो वो भी उसने बताया हुआ है। तो ऐसे आप अपने रिज्यूम में बताइए कि मैंने उस कंपनी में वो पीरियड के दौरान क्या क्या काम किया हुआ है, मेरे अंडर में क्या क्या काम आता था, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिज्यूम ऐसे बनाना चाहिए। और लास्ट में अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालना मत भूलिए। आपने बीकॉम कंप्लीट किया है, एलएलबी कंप्लीट किया है, या फिर आपका सीए चल रहा है, जो भी है आप अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालिए। तो ही पता चलेगा कि आपका एजुकेशन क्या है। एजुकेशन डिटेल्स के बाद आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है। आपका नाम, आप रहते कहाँ पे हो, एड्रेस, बर्थ डेट, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, वो सब आपको डालना है। तो पहले आपका आएगा वर्क एक्सपीरियंस, सेकेंडली आएगा एजुकेशन इंफॉर्मेशन, एंड थर्ड आएगा पर्सनल डिटेल्स। ये 3 चीजें आपको लाइन में डालनी है और डालना ही है। इनमें से कोई भी चीज आपको भूलना नहीं है रिज्यूमे में डालना। ठीक है, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है रिज्यूम का। तो आप एक बार रिज्यूम बनाने से पहले ये फॉर्मेट को ध्यान में रखिए। कुछ ओके। पॉइंट्स एक दो मैं भी शेयर करना चाहूंगा कि इसके अलावा अगर आपकी कुछ अचीवमेंट्स वगैरह है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है, अपने स्कूल में कुछ अचीव किया है, अपने कॉलेज के टाइम में कुछ अचीव किया है, तो आप अपनी अचीवमेंट भी लिख सकते हो। ये पर्टिकुलर प्रोफाइल है, उसकी सबसे अच्छी चीज है कि उसने क्या क्या काम किया है। उसने 3 पेजेस में वही लिखा है कि मैंने ये कंपनी में ये काम किया, मैंने ये कंपनी में वो काम किया। तो सामने वाले को उसका काम के बारे में एकदम डिटेल में समझ आ जाता है कि इसने किस किस टाइप का काम हैंडल किया है। तो जितना भी डिटेल में हो सके उतना डिटेल में रिज्यूमे बनाइए। क्या आपने काम किया है वो डिटेल में बताइए। तो उससे आपको एकदम आसानी होगी इंटरव्यूज वगैरह क्रैक करने के अंदर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कैंडिडेट जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज, उसमें से कोई पूछ रहा था कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो ये
फॉर्मेट ऐसी चीज है ना कि बेसिक चीज क्या है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या आपको इंक्लूड करना है। जैसे कि मेरे कलीग ने बताया कि आपकी पहले वर्क एक्सपीरियंस आपको वो करना है, उसके बाद एजुकेशनल क्या है आपका वो करना है, उसके बाद में पर्सनल डिटेल्स हो गई, अचीवमेंट्स हो गई। तो ये सब चार चीजें जो है उसके अंदर मस्ट इंक्लूड होनी ही चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर आपको डिटेल में बताना है कि आपने क्या काम किया है। ऐसा नहीं कि मैंने जीएसटी में काम किया है, मैं इनकम टैक्स में काम किया है। जीएसटी के अंदर आपने क्या किया है, क्या आपको सिर्फ जीएसटी रिटर्न अपलोड करना आता है, या फिर आपको सिर्फ जीएसटी रिटर्न जो है वो दिल्ली में जनरेट करना आता है। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर या फिर जीएसटी में आपको लॉ का एनालिसिस करना भी आता है। तो सिर्फ जीएसटी ना लिखकर ये सब डिटेल में चीजें लिखे कि मैं जीएसटी में ये चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपकी कोई स्पेशल एबिलिटी हो, जैसे कि मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल्स वगैरह हो आपकी, जैसे कि कोई मैनेजमेंट स्किल्स में एक्सपर्ट है तो आप उसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो ऐसी सब चीजें जो है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सब चीजें आप करोगे तो डेफिनेटली आपका चांसेस बढ़ जाएगा। तो रेज्यूमे का पार्ट चल रहा है, तो मैं एक और पोल लॉन्च करना चाहूंगा कि आप में से सभी लोगों ने रेज्यूमे बनाया होगा। तो आप रेज्यूमे कैसे बनाते हो? आप साइबर कैफे वाले के पास जाके बोलते हो कि यार मेरे को रेज्यूमे बना के दे। आप अपने फ्रेंड को बोलते हो, काफी कैंडिडेट ऐसे भी बोलते हैं कि ये मेरे फ्रेंड ने बना के दिया। मतलब हाउ स्टूपिड इज दैट? आप अपना रेज्यूमे खुद बना नहीं सकते एंड यू आर एक्सपेक्टिंग के सामने वाला आपको जॉब दे। आई माइट बी लुकिंग लाइक अ लिटिल रूड, बट अगर आप अपना रेज्यूमे खुद नहीं बना सकते या फिर कोई फॉर्मेट लेके बना रहे हो तो आप अपने दिमाग अपना अकल तो यूज कर ही नहीं रहे हो। तो प्लीज सिलेक्ट करिए कि कैसे आप बनाते हो, या फिर इंटरनेट से काफी सारे लोग मेरे ख्याल से इंटरनेट से फॉर्मेट कॉपी मार लेते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग अच्छा होता है, कलर्स वगैरह कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। तो काफी लोग वो करते हैं। या फिर सबसे इम्पोर्टेंट, होल्ड बाय योर सेल्फ, आपको ही बनाना है कि क्या क्या चीजें आपको सामने वाले को दिखानी है। ठीक है, तो प्लीज 5 मोर सेकंड्स में दे रहा हूँ। जितने भी लोगों ने वोट नहीं किया है प्लीज जाइए और वोट करिए। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग, 57% लोगों का ऐसा बोलना है, ऐसा कहना है कि उन्होंने खुद बनाया है। और बाकी के 29% लोगों ने, मतलब ऑलमोस्ट 30% लोगों ने ऐसा बोला है कि उन्होंने फ्रेंड की हेल्प की है। सो प्लीज, अपना रेज्यूमे है, आपको जॉब चाहिए, आपको सैलरी लेनी है, आप अपना टाइम देने वाले हो, आप सुबह से शाम पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करने वाले हो, तो उसके हिसाब से अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करिए, दूसरों के भरोसे ना बैठे। ठीक है, तो ये पोल हम एंड करते हैं। अगर 60%, इसके पोल की हिसाब से 60% लोगों ने खुद बनाया है, तो इट्स वेरी गुड कि आपने खुद बनाया है। बट जीत का जो जो एलिमेंट्स हमने बोले वो प्लीज वो एलिमेंट्स को ध्यान में रखे और उसके हिसाब से आगे बढ़े। तो मेन ये दो चीजें थी, बाकी के अभी जो पॉइंट्स आएंगे सिर्फ आपको ब्रीफ में समझाऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो रिसर्च करिए। रिसर्च क्या करिए, आप किस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, वो कंपनी किस प्रोडक्ट में डील करती है, किस टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, उसके कस्टमर कौन कौन से हैं। ठीक है, वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, वो क्या माल परचेस करती है, क्या माल बेचती है, वो कहाँ से मिलेगा आपको। मैक्सिमम उनके सोशल मीडिया के पेजेस पे से मिलेगा, उनके वेबसाइट पे से मिलेगा। कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी का एचआर कौन है, कंपनी के डायरेक्टर्स का सोशल मीडिया चेक करो, उनका लिंक्डइन चेक करो। आप पर्टिकुलर कंपनी का नाम सर्च करोगे ना गूगल पे, तो उसके अंदर ऑनर की डिटेल भी मिल जाएगी, लिंक्डइन पे उसके सब प्रोफाइल मिल जाएंगे। तो वो उसको स्टडी करो। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आप सामने वाले को अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कि मैं हूँ तो मेरे को टेक्सटाइल नॉलेज, टेक्सटाइल फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे को टेक्सटाइल फील्ड में जॉब करना है, तो मेरे को उस फील्ड का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। उस ऑनर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो क्या है कि मैं उनको बातों में कनेक्ट कर पाऊंगा कि सर अपने मान लो कि ये यान परचेस करते हैं, अगर मेरे को कुछ एग्जांपल लेना है तो मैं उसके रिलेटेड एग्जांपल दूंगा। तो सामने वाले को एक रिलेवेंट चीज लगेगी कि यार इसको टेक्सटाइल के बारे में चलो थोड़ा बहुत पता है, या फिर कोई इंडस्ट्री XYZ इंडस्ट्री पकड़ के चलो तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है जो मेरे को काम लग सकता है, मेरे को सिखाने में उसको आसान रहेगा। तो प्लीज
सोशल मीडिया चेक करिए, कंपनी का सोशल मीडिया चेक करिए, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, जितने प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो आप प्लीज उनके सोशल मीडिया चेक करिए। ऑनर के करिए, एचआर के खास करके करिए, आपको ओवरऑल उनकी मेंटेलिटी समझ में आएगी, आप उनको अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओगे, उनके सवाल का अच्छी तरह से आंसर कर पाओगे। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखोगे तो आपकी सिलेक्शन के क्राइटेरिया काफी सारे बढ़ जाएंगे। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर मेरे ख्याल से जॉब्स की कमी नहीं है, जॉब्स कभी की उसकी कमी है ही नहीं, मतलब हर बार जॉब्स अवेलेबल ही है मार्केट में। बट इट्स अप टू यू कि आपको किस हिसाब से जॉब चाहिए और कब चाहिए। जैसे कि काफी सारे अच्छे कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको 2 दिन में भी जॉब मिल जाती है, काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता, वो अपने आप को एक्सप्रेस अच्छी तरह से नहीं कर पाते, ठीक है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते, तो वो अच्छी तरह से जॉब में क्लोज नहीं कर पाते। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या, कम्युनिकेशन से मेरा मतलब क्या है, कम्युनिकेशन मतलब आपने आपको डायरेक्ट कंपनी में से फोन आया, या फिर आपको किसी एजेंसी के थ्रू या फिर अकाउंटिंग बाबा के थ्रू फोन आया कि यार आपको ये पर्टिकुलर जगह पे इंटरव्यू पे जाना है, आपने कंफर्म किया। लेकिन क्या होता है, कंफर्म करने के बाद जब इंटरव्यू में जाने का टाइम होता है, आप नहीं जाते, आप इन्फॉर्म नहीं करते, आप कॉल्स नहीं लेते, या फिर आप फालतू के बहाने मारते हो। क्या बहाने मारते हो, यार मेरा एक्सीडेंट हो गया। दूसरा सबसे फेवरेट चीज लोगों की स्कूल टाइम से अपने चले याद रही है कि मेरे XYZ पर्सन की डेथ हो गई। हाँ, करंट टाइम में ऐसा हो सकता है कि XYZ पर्सन की आपका फैमिली में डेथ हो गई, लेकिन काफी बार जब भी मतलब जब भी इंटरव्यू का टाइम होता है, जिस दिन इंटरव्यू होता है उसी दिन किसी की, मतलब ये मेरे को कहने का अच्छा नहीं लगता, मतलब प्लीज किसी की डेथ करके बहाना मत मारिए, कम्युनिकेशन क्लियर रखिए कि यार मैं नहीं जा पाऊंगा, XYZ ये रीजन है, तो सामने वाला खा नहीं जाएगा, आपकी एक इमेज जो है अच्छी बनेगी, रीस्केड्यूल कर देंगे वो इंटरव्यू। लेकिन अगर आप एक्सीडेंट का बहाना मार के या फिर किसी की डेट का फेक डेट का बहाना मार के अगर इंटरव्यू में नहीं जा रहे हो, तो यू आर क्रिएटिंग, यू आर चीटिंग योर सेल्फ। आप सामने वाले को झूठ नहीं बोल रहे हो, आप अपने आप को झूठ से बोल रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले का टाइम बिगड़ता है, क्यों, क्योंकि उसने आपको साथ इंटरव्यू शेड्यूल किया है। एचआर है तो एचआर का टाइम बिगड़ता है, एजेंसी है तो एजेंसी का टाइम बिगड़ता है, ऑनर अगर इंटरव्यू लेने वाला है तो उसका टाइम बिगड़ता है। तो आपके एक झूठ से, झूठ तो नहीं है, या फिर आप आपको नहीं जाना है लेकिन आपने ऐसे ही खाली पीली हाँ बोल दिया कि हाँ मैं ठीक है मैं इंटरव्यू में जाऊँ, तो टेक द इंटरव्यू प्रोसेस सीरियसली। टाइम पास करने के लिए इंटरव्यू में मत जाइए, कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखिए। पंक्चुअलिटी सबसे इम्पोर्टेंट, 7 बजे का शाम को इंटरव्यू है, आपको 6:45 को पहुंचना है, 7:30 नहीं। ये सब चीजें ऑब्जर्व होती है, आप कितने बजे आए हो, भले वो इंटरव्यू में आप 8 बजे आपको इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाएगा, 7 से 8 आप बाहर बैठोगे, क्यों, क्योंकि आपको उनके साथ काम करना है। मैं एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर, अगर कोई नया क्लाइंट के साथ जाता हूँ, मेरे को उससे बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी वेट किया है, टाइम से पहले मैं पहुंचता हूँ या फिर एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचता हूँ, क्यों, कि मेरे को उनके साथ बिजनेस करना है, मेरे को उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। तो टाइम लेके जाइए, नंबर वन। काफी सारे कैंडिडेट्स होते हैं वो 15-20 मिनट का टाइम लेके जाते हैं, तो उससे इंटरव्यू नहीं होता। इंटरव्यू इज अ लॉन्ग प्रोसेस, मल्टी लेवल के इंटरव्यूज होते हैं, आपको रिटर्न टेस्ट होती है, एचआर राउंड होता है, उसके बाद में ऑनर का इंटरव्यू होता है, उसके बाद में फाइनलाइजेशन होता है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी रहती है। इट्स लॉन्ग प्रोसेस, तो 1 घंटे 2 घंटे का मिनिमम से मिनिमम टाइम पकड़ के चलिए, उसके बिना इंटरव्यू खत्म नहीं होता। हाँ, अगर फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू आज है और सेकंड राउंड का इंटरव्यू काफी दिन बाद है, तो आपका 15-20 मिनट्स में भी खत्म हो सकता है। बट मिनिमम का मिनिमम आप टाइम पकड़ के चलिए कि 1-2 घंटा इंटरव्यू में लगेगा ही लगेगा। उसके हिसाब से अपने माइंड को फ्री करके आइए, बिकॉज आपका माइंड किधर और घूम रहा होगा कि यार मेरे को ये खाना लेने जाना है, मेरे को मम्मी का ये काम करना है, मेरे को मेरी बीवी का ये काम करना है, तो उससे काम नहीं होगा, उससे काम बिगड़ेगा, आपका दिमाग कहीं और लगेगा, इंटरव्यूअर के क्वेश्चन के आंसर कुछ और ही दोगे आप, ठीक है। तो पंक्चुअल, प्लीज पंक्चुअल रहिए, इंटरव्यू के अंदर ये अच्छी इंप्रेशन क्रिएट करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट ही है, मैं सबके अंदर भी ऐसा बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है।
जॉब डिस्क्रिप्शन चेक करिए। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, आपको फोन आया इंटरव्यू के लिए कि यार ये XYZ कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है कल 11 बजे, आप मुंह उठा के चल दिए, आपको पता नहीं है वो कंपनी के टाइमिंग्स क्या है, आपको कंपनी का लोकेशन पता नहीं है, आपने सोचा भी नहीं कि आप डे टू डे आप वहाँ पे कम्यूट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्या मोड ऑफ कम्यूशन कम्यूशन होगा, आपको पता नहीं है कि क्या रिक्वायरमेंट है, जूनियर है या सीनियर है, इसकी रेंज है 15 से 20, आपकी सैलरी है 25,000, वो काम नहीं करेगा। आपकी सैलरी, आप ये सोच के जाओगे कि यार मेरी सैलरी 25,000 है, मेरे को 30,000 चाहिए, लेकिन इसकी रेंज 15 से 20 है, मैं बात करके उससे इंक्रीज करा दूंगा, नहीं होगा। कोई भी बिजनेसमैन, आप खुद भी होंगे, तो अगर आपने 15 से 20 की रेंज रखी है तो मैक्सिमम वो एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड करके 22-23 तक ले जाएगा, वो 25-30 तक नहीं लेके जाएगा। तो सैलरी रेंज का ध्यान रखिए कि आपकी सैलरी रेंज में है तो ही जाइए, टाइम वेस्ट ना करिए, खुद का भी, सामने वाला कैंडिडेट, सामने वाले इंटरव्यूअर का भी। उसकी लीव पॉलिसीज के बारे में पूछिए, अगर HR का फोन आ रहा है या फिर कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी से फोन आ रहा है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये सब चीजें हैं जो आप पहले से ही पूछ लीजिए कि यार मेरे को साल में 12 लीव मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे को साल में एक बार बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरे को इतना आता है तो वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ, 80% आता है तो आप चला लेना, 20% आप सीख लोगे, लेकिन अगर आपको 20% आता है, 80% आपको सीखना है, वो काम नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें चेक करनी है, टाइमिंग, लोकेशन, सैलरी के रेंज क्या है, लीव पॉलिसी क्या है, बोनस पॉलिसी क्या है, टेक्निकल स्किल्स क्या चाहिए, और बाकी का अदर कल्चर वगैरह कैसा है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी को क्वेश्चन है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी, और नहीं आ रहा है तो भी, आपके कुछ क्वेश्चन है तो अपने लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, ठीक है। और एकदम इजी गोइंग मेरे ख्याल से मैं हूँ, और कोई भी इतनी डिफिकल्ट चीज या फिर ऐसी चीज मैं नहीं बता रहा हूँ कि यार ये क्या बता दिया, है ना। काफी सारी चीजें जो है जो आप खुद भी ध्यान में रखोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको फोकस करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं मेरा टॉपिक ही है कि यार गारंटेड सक्सेस कैसे पाना है। तो ये सब चीजें जो है उसमें से आपने 80% या फिर चलो 50-60% भी अगर इसमें से कर दिया ना, तो आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। इसका कोई रिक्रूटर नहीं है, मेरे काफी हजारों रिक्रूटर से मैंने बात की है, उनकी इंटरव्यू प्रोसेस को समझा है, तो उसके हिसाब से मैंने ये क्रिएट किया है कि उनको क्या चाहिए, आप उनको वही दो, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या देखते हैं कि यार ये 7 जन, आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो एक जन तो आता नहीं, आप वो 8 जन को बुलाता है, एजेंसी भी होती है, वो आप खुद को, वो आप अकेले को नहीं भेजती, वो टीम को भेजती है, वो 8 लोगों को भेजती है, क्योंकि 8 में से एक का सिलेक्शन होना है। तो वो 8 में से आपका नंबर कब आएगा, आप कैसे वो 7 को अलग कर पाओगे, वो आपको देखना है। इसमें से 2-3 पॉइंट भी आपने इम्प्लीमेंट कर लिए ना, तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन का चांसेस चांसेस 100%, 100% मैं बोल रहा हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंटली तभी बोल रहा हूँ कि मेरे को पता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें एक बार फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूं कि क्या क्या चीजें हमने सीखा अब तक का। मेजोरिटी पार्ट जो है वो खत्म हो गया है, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स ही इस सेगमेंट में बाकी है। ड्रेसिंग आपको पता है कैसे करना है, रेज्यूमे मैंने मैं आपको बता दिया कि नंबर 1 वर्क एक्सपीरियंस डिटेल में, नंबर 2 एजुकेशनल बैकग्राउंड, नंबर 3 पर्सनल इंफॉर्मेशन, एंड नंबर 4 जाएंगे भाई। किसका माइक अनम्यूट हो गया है, आई विल रिक्वेस्ट मोहम्मद प्लीज आप माइक म्यूट कर दीजिए। एंड नंबर 4 ना उसको ज्यादा 1,000 ज्यादा बाबू पार्टी लिया मोहम्मद, थैंक यू। ओके, एंड लास्ट पॉइंट रेज्यूमे के अंदर अचीवमेंट्स मेंशन करिए। उसके बाद में रिसर्च करिए क्या करती है कंपनी, उसका ओनर क्या करता है, सोशल मीडिया पे जाइए, कंपनी की वेबसाइट चेक करिए, कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, नहीं जाना है तो गुठली मत मारिए, झूठ मत बोलो, फेक रीजन नहीं दीजिए, बहाने मत मारो, कम्युनिकेशन क्लियर रखो। अगर आप नहीं भी जा सकते, नहीं है कि आप नहीं जाओगे तो उसको क्या लगेगा, ऐसा हमारे साथ भी होता है एज एंटरप्रेन्योर या फिर एज अ बिजनेसमैन, हमको भी कुछ अर्जेंट काम आ जाता है, जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, तो हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि
मोहम्मद प्लीज टेक केयर ऑफ द बैकग्राउंड नॉइस। तो हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम लोग नहीं आ पाएंगे या फिर 15-20 मिनट्स लेट आएंगे, तो मतलब कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। टाइम पे जाइए, 15 मिनट पहले पहुंचे, टाइम निकाल के जाइए। क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली चेक कर लीजिए। अभी हार्ड स्किल्स जो आपको आता है, जिसके वजह से आपको जॉब मिलने वाले है, जो आपको रेगुलर काम करना है, उसके बारे में आपको थोड़ा वो एग्जाम के पहले नहीं एकदम क्विक पाना मतलब पेजेस घुमा के अपने रिवीजन करते हैं, वैसा रिवीजन करके जाओ। ड्यू डेट्स, इनकम टैक्स ड्यू डेट्स याद करो। आप काम करते होंगे रोज, ठीक है, लेकिन आपको ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान में नहीं होगी कि आप टीडीएस का फॉर्म भरते हो, टीडीएस का टैक्स भरते हो, तो कौन से चालान से भरते हो, रेट्स क्या चल रहे हैं टीडीएस के, लेटेस्ट रेट्स क्या है, टीडीएस की ड्यू डेट्स क्या है, जीएसटी की ड्यू डेट्स क्या है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या है, जीएसटी में आरसीएम क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, क्रेडिट कैंसिलेशन कैसे करते हैं, परचेस की एंट्री क्या है, परचेस रिटर्न की एंट्री क्या है, मतलब आपका बेस चेक करेगा कि बेस क्लियर है कि नहीं, तो बेस क्लियर होना चाहिए। ट्रेनिंग्स वगैरह लो, यूट्यूब पे काफी सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। एजुकेशनल इज फ्री नाउअडेज, लेकिन अपने को मुफ्त की कीमत नहीं है। हम लोग इसीलिए ट्रेनिंग कराते हैं, नॉमिनल अमाउंट चार्ज करते हैं, जिसके आपको ये टेक्निकल स्किल्स रिवाइज हो जाती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने टीममेट्स को फोन करके पूछ सकते हो कि आप 5 साल से कैंडिडेट एज अकाउंटेंट जॉब करो, लेकिन आपका करियर ग्रो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो हम लोग उसके हिसाब से गाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमारी ट्रेनिंग लो ही, बट हम हमारे हिसाब से गाइड करेंगे कि शाम आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, आपकी सैलरी 20,000 है तो 30,000 क्यों नहीं हो रही, आपको 5 साल बाद 50,000 सैलरी चाहिए, तो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो आप हमको एनी टाइम फोन या मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हो। हमारे नंबर गूगल पे भी अवेलेबल है और मैं लास्ट में डिस्प्ले में भी डाल दूंगा, तो आप फोन या मैसेज कर सकते हो, ईमेल्स वगैरह कर सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन, उसके लिए कोई चार्ज नहीं, एकदम फ्री है, ठीक है। तो हार्ड स्किल्स टेक्निकल पॉइंट्स जो आपके हैं वो एक बार रिवाइज करिए। अकाउंट फील्ड से नहीं हो तो जिस भी फील्ड से हो अपना टेक्निकल पार्ट एक बार देख लीजिए। अभी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब क्या, ये काफी सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग कराते हैं, कि हम लोग कॉमन क्वेश्चन होते हैं जैसे कि यार टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, व्हाट आर योर गोल्स फॉर नेक्स्ट 5 years, ठीक है, व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड। तो उसके बारे में हम कुछ मेरे टीममेट्स के शेयरिंग लेंगे कि क्या उसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पहले मैं एक बार क्या आंसर देते हैं वो एक बार बता देता हूँ, फिर मेरे टीममेट्स को बताएंगे कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, तो मैं एज अ कैंडिडेट हूँ तो मैं कैसा करता हूँ, टेल मी अबाउट माई सेल्फ, यस माई नेम इज केतुल पटेल, बस, बस। उसके बाद में बोले बाद में और रेज्यूमे में देख लो, तो 70% कैंडिडेट्स का यही इंट्रोडक्शन रहता है, या फिर मैं सूरत में रहता हूँ, तो दिस इज नॉट इंट्रोडक्शन, ठीक है। माय नेम इज केतुल एंड आई लिव इन सूरत। तो ये मतलब थर्ड क्लास इंट्रोडक्शन नहीं देने का, क्या इंट्रोडक्शन देने का, सो आई लाइक टू रिक्वेस्ट माय कलीग के आप एक बार डेमो दे कि किस ये पर्टिकुलर सवाल का आंसर जो कॉमन है इसलिए हम ले रहे हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो उसका आइडियल आंसर क्या होना चाहिए वो हम देखेंगे अभी। तो हमेशा यस। सो उनका आंसर मतलब आप अगर आपको पूछा जाता है कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देना चालू कर देते हैं कि मैं मेरे घर में ये सब रहते हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। तो इंटरव्यूअर को आपका मतलब उससे इंटरेस्ट नहीं है, आप क्या काम करते हो वो पहले आप बताइए। तो आपको ये आंसर देना है कि मेरा नाम अमीषा है, मैंने बीकॉम अपना कंप्लीट किया है 2015 में फ्रॉम जो भी यूनिवर्सिटी से आपने क्लियर किया हो उसका नाम दे सकते हो। फिर आपको बताना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, टोटल एक्सपीरियंस क्या है। तो लाइक कि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इस फील्ड में 5 साल से मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। फिर आप करंट कंपनी में क्या काम कर रहे हो वो बताना है। तो आपको ये बताना है कि मैं करंट XYZ कंपनी में काम कर रहा हूँ
इतने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ और अभी भी मैं वहां पे काम कर रहा हूँ, मेरा वहां पे ये रोल है, मैं अकाउंट्स में जीएसटी संभालता हूँ, जीएसटी के रिटर्न संभालता हूँ, टीडीएस संभालता हूँ, अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन कर लेता हूँ। तो ये सब आपको डिटेल में बताना है। आप अपना पर्सनल, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन जब आप दे रहे हो तो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन कम रखिए और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन ज्यादा रखिए, तो आपका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप कभी भी आंसर दे रहे हो तो आप ऐसे दीजिए कि मेरा नाम अमीषा है, आपका एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट हुआ है, मेरा एजुकेशन बीकॉम है, मेरा टोटल एक्सपीरियंस 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ऐसे आप करके आप बता सकते हो अपना जितने इंट्रोडक्शन। अभी डिटेल में हो सके उतने इंट्रोडक्शन दीजिए कि मेरा नाम XYZ है, मैंने इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैंने इस कंपनी में काम किया है, मेरे को टोटल इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं मेरे फैमिली में ये मेंबर्स है, मेरी हॉबीज ये है, मैं अकाउंट्स में ये देख लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको इस हिसाब से हेल्प कर पाता हूँ। तो डिटेल में आप अगर अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट और आपका कॉन्फिडेंस उससे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर। तो पहले तो जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो 1 घंटा होने के आए हैं, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि आप ये टाइम पास नहीं कर रहे, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ मूवीज वगैरह नहीं देख रहे, लेकिन आप कुछ सीख रहे हो। तो आप जो 100% जो क्राउड होता है उसमें से 80% क्राउड को आपने साइडलाइन कर लिया, मतलब आपके इंटरव्यूज में सिलेक्ट होने के चांसेस ऑलरेडी बढ़ गए। सो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ फॉर डूइंग दिस। तभी लास्ट पॉइंट ही है, मोबाइल फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। अपने मोबाइल फोन लेके जाते हैं इंटरव्यू में और सब फोकस हट जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जब बीच में फोन बजता है। ठीक है, आप क्या करते हो, फटाफट फोन की जो में से निकल के देख लेते हो किसका फोन, या फिर कट कर देते हो। ठीक है, आपने काफी सारों ने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। इधर आप मीटिंग में बैठे हो या फिर क्लास में बैठे हो तो सेम चीज होती है। अगर टीचर सामने, तो अभी तो इंटरव्यू में तो सामने वाला सामने ही बैठा होता है, मतलब इंटरव्यू ही आप हो तो इंटरव्यूअर सामने ही बैठा होता है। तो अब जब फोन बजता है तो क्या करते हो, फटाफट जेब में हाथ डाल के, है ना, ऐसा करते हो ना। तो क्या करना चाहिए, या फिर बाहर छोड़ के जाओ, या फिर साइलेंट साइलेंट पे भी मत रखो। हाँ, साइलेंट पे रखो, वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, या फिर बंद ही कर दो। 15-20 मिनट्स, आधा घंटा फोन वेट कर सकता है, लेकिन प्लीज अवॉइड यूजिंग सेल फोन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है, तो दिस वाज द मेन थिंग्स कि आपको कंसिडर करनी थी बिफोर द इंटरव्यू। अभी तो यहाँ तक अपने 70% पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, अपने को सिर्फ 30% ही रखना है कि इंटरव्यू में गए आप, उसके बाद में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। पहले आप इंटरव्यू में गए तो सामने वाले को इन्फॉर्म करो। बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हो, आप जाके बैठे रहोगे। ऐसा हमारे साथ हुआ है, मेरे कैंडिडेट्स के साथ हुआ है कि वहां जाके बैठ जाते हैं, 15-20 मिनट्स, आधा घंटा बैठा रहता है, सामने वालों को पता ही नहीं है। सामने वाला को फिर फोन आता है कि सर आपके कैंडिडेट्स आए नहीं, तो वो बाहर ही बैठा होता है। तो वो स्टूपिड जो है वो इन्फॉर्म नहीं करता है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, तो प्लीज इन्फॉर्म अबाउट योर प्रेजेंस। उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज हो, आपकी कुछ रिटर्न टेस्ट वगैरह वो लेना चाहते हो, या फिर उनकी HR राउंड स्टार्ट करना हो, तो वो प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपको पहले वहां जाके इंटीमेट करना है कि यार मैं XYZ कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, मुझे इनके रेफरेंस से भेजा है, या फिर आपकी कोई एजेंसी के थ्रू आए हो, या फिर कोई फ्रेंड के रेफरेंस से हो, मुझे मुझे इन्होंने भेजा है और ये पर्टिकुलर पोजीशन के लिए मैं आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए। तो उसके हिसाब से आप कम्युनिकेट करिए, परमिशन मांगिए। सर मे आई कम इन, सर मे आई सिट, सर मे आई ड्रिंक अ वाटर, सर मे आई लीव। ठीक है, आस्क फॉर अ परमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मोडेस्टी झलकती है, आप मोडेस्ट हो के नहीं हो, लेकिन परमिशन मांग लेने के सामने वाले को अच्छा लगता है, इम्प्रेस होता है सामने वाला। मूविंग ऑन, बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करिए। बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या, जैसे कि मेरे को देखिए, मैं इंटरव्यू में गया, मैं यहाँ जाके यहाँ से ऐसे बैठ गया, ऐसे, है ना। तो काफी लोग ऐसे वो इंटरव्यू देते हैं ऐसे, मतलब फैल के बैठते हैं, मतलब एकदम कंफर्टेबल। तो आप इंटरव्यू देने आए हो, आप दोस्त के साथ पार्टी करने नहीं आए हो, तो ऐसे बैठते हैं। कोई ऐसे घूम के बैठता है ऐसे, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं बैठना है, बैठना है
किसी का हाथ ऐसा रखता है ना, तो ऐसा भी नहीं बैठना है, तो एकदम स्ट्रेट बैठना है, और हाथ अपने जो है जुड़े हुए रखिए, या फिर टेबल पे ऐसा रख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान में रखने के बैठना कैसे है। आंखें डायरेक्ट स्ट्रेट होनी चाहिए, आजू बाजू नहीं देखना। वो सामने वाला सवाल पूछ रहा है आपको, आपसे कुछ बात कर रहा है, आप हाँ सर अच्छी बात है, सही बात है, ऐसा आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप जब इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से आप कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा, तो ये सब चीजें भी सामने वाला नोटिस करता है। आपकी आई कांटेक्ट स्ट्रेट होना चाहिए, सिर ज्यादा हिलाना नहीं है। काफी लोगों को पैर हिलाने की आदत है, ठीक है, हाथ हिलाने की आदत है, तो इससे डिस्ट्रक्शन सामने वाले को होता है, वो प्लीज अवॉइड करिए। हाथ को काबू में रखिए रखिए, पाँव को काबू में रखिए, अपनी आइज, अपना सिर और अपनी सिटिंग पोजीशन प्रॉपर रखिए। सामने वाला सब नोटिस करता है। जब आप बाहर बैठे हो ना, तो सीसीटीवी से देख लेता है कि वो आधा घंटा बैठा है, क्या कर रहा है, फोन यूज कर रहा है, ठीक है, आधा घंटा बैठा है, क्या कर रहा है, आजू बाजू में देख रहा है, ठीक है। तो अपने बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल में रखिए, एकदम प्रॉपर रखिए, ठीक है। प्रोफेशनली बिहेव करिए। क्यों प्रोफेशनली बिहेव करिए, और गुड लिसनर बनिए, ठीक है। गुड लिसनर मतलब क्या, सुनिए ज्यादा, बोलिए कम, या फिर जितना हो सके उतना ही बोलिए। प्रोफेशनली मतलब क्या, जैसे कि आगे भी हम लोगों ने शेयर किया कि पर्सनल चीजें सहन नहीं करनी। यार जब मैं छोटा था ना, तब ये इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, फिर मैं यहाँ आया और मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। सामने वाले के सवाल से आपका आंसर जरा भी रेलेवेंट नहीं है। अपनी पर्सनल स्टोरीज, अपनी लाइफ स्टोरीज अपने पास रखिए, सामने वाले को जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, सामने वाले को जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। आप प्रोफेशनली आंसर करिए कि यार ऐसा, हम यहाँ पे एज ए प्रोफेशनल काम करने वाले हैं, हम आपके यहाँ जॉब करने वाले हैं, तो अपने पास में क्या हुआ है पर्सनल लाइफ में, उससे सामने वाले को कुछ लेना देना नहीं है, उससे चीजें शेयर भी नहीं करनी चाहिए। तो बी अ प्रोफेशनल, ठीक है। आप काम की बातें करिए, काम की या काम के अलावा बातें ना करिए। सामने वाले को सुनिए, उसके सवाल को सुनिए, टू द पॉइंट आंसर करिए कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, उसके हिसाब से आप रिवर्ट करिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस दिखाइए। कॉन्फिडेंस कैसे दिखाऊं, हाँ, उसके बाद में आप कैसे हेल्प कर सकते हो उसको वो बताइए। कॉन्फिडेंस मतलब उसको बता दो कि यार कोई सवाल नहीं आता है आपको, पर्टिकुलर सवाल का जवाब नहीं आता है, इट्स ओके यार, सामने वाला भी समझता है कि आपको पर्टिकुलर सब नहीं आता सबको। अगर आता तो आप जॉब थोड़ी कर रहे होते, आप कुछ का बोल लेके बैठे, ठीक है। तो नहीं आता तो बोल लीजिए सर सॉरी, मैंने पास्ट में पढ़ा है लेकिन मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अभी ये सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो सामने वाले को लगा कि हाँ इट इज ऑनेस्ट आंसर, ठीक है। कॉन्फिडेंस दिखेगा। आपकी आवाज थोड़ी रेगुलर जो है वही रखिए, एकदम कम भी नहीं बोले हाँ सर मेरे को वो पता नहीं है, हम्म, ऐसा करते हैं सब इंटरव्यू में। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस दिखता है, सर मेरे को पता नहीं है, देखना पड़ेगा एक्चुअली, तो इस हिसाब से आंसर करेंगे तो सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। उसको पता है कि आप कैसे हेल्प कर पाओगे, उसको पता है कि सर मैं ये काम कर लूंगा, आप बेफिक्र रहिए, एट द एंड ऑफ मंथ आपको जो काम चाहिए वो आपको मिल जाएगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो सामने वाले को लगेगा कि थोड़ा रिलायबल तो लग रहा है पर्सन ना। तो इंटरव्यू में वो क्या देखता है कि यार ये मेरे यहाँ काम करने के काबिल है कि नहीं है, तो ये सब चीजों से वो नोटिस करेगा। आप कितने बजे आए, आपने फॉर्मेलिटीज की कि नहीं, आपने परमिशन ली कि नहीं, आप बॉडी लैंग्वेज कैसे रख रहे हो, अपने हाथ कैसे रख रहे हो, बैठे कैसे हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका दिख रहा कि नहीं दिख रहा, आप कैसे हेल्प कर पाओगे वो आप कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। और लास्ट में क्या पॉइंट है कि आर्ग्यूमेंट मत करिए। काफी बार कैसा होगा कि सामने वाला को पता होगा कि आपका आंसर सही है, लेकिन वो जानबूझ के प्रिटेंड करेगा कि आंसर गलत है, और एग्रीमेंट में एंटर करेगा और आपको वो बोलेगा कि यार आपका आंसर गलत है,
तो आप ऑफेंड हो जाओगे, यार नहीं सर मेरे को पता ही है आंसर सही है, नहीं सर आप जाके चेक करो पहले। इसे डिफेंड नहीं करना है सर, मेरे हिसाब से ये है, मैंने जहां तक पढ़ा है, मैंने जहां तक सीखा है, तो इसके हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। फिर आप मेरे से ज्यादा जानते हो, ठीक है, तो इसके हिसाब से वो आंसर करो। आर्ग्यूमेंट में नहीं इंडल्ज हुई है, सामने वाले को गलत प्रूव करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो ये सब चीजें बेसिक सी चीजें हैं जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान में रखनी है। अभी सबसे कम इम्पोर्टेंट है वैसे तो ये चीज, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्या, ग्रेटिट्यूड। उनको थैंक यू बोलिए, सर थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया मैंने इंटरव्यू लेने के लिए, सर थैंक यू, आपने अपना जो है अपना सिस्टम के अंदर मुझे एप्लीकेशन करने का मौका दिया। अपनी एजेंसी है आपके, अगर कोई एजेंसी के थ्रू गए हो तो उनको मेंबर को थैंक यू, मेरे को थैंक यू, मेरे आपने मेरे को इंटरव्यू में भेजा। आपके कोई फ्रेंड के थ्रू गए हो तो आपको उनको थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए, तो सामने वाले को लगेगा। शाम को मैसेज करिए, अगर ऑनर को या फिर एचआर को डायरेक्टली जानते हो या फिर ईमेल कर सकते हो कि यार थैंक यू आपने मुझे मौका दिया। तो सामने वाले को एक शाम को बैठा होगा ना, तो कंफ्यूज हो गया, तीन चार अच्छे लगे तो आपका मैसेज आएगा ना, तो यार ये भी अच्छा लगे तो इसको भी ले लो, ठीक है। तो एक एटीट्यूड जो है वो प्रैक्टिस करिए। कहाँ आपने गलत चले गए, क्या अपनी गलती हो गई, वो गलती को एनालाइज करिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए, सेल्फ असेसमेंट करिए, ठीक है। और फॉलो अप करना हो तो रेगुलर फ्लो, क्या फ्लो में करना है, रोज फोन करना है कि क्या हुआ मैम, कुछ मैसेज करना है मैम आपका फोन नहीं है, रिवर्ट नहीं है, आपने बोला था कि 2 दिन में रिवर्ट करेंगे, डू नॉट डू दैट। जब आपको सामने वाला लेना होगा ना तो वो एक ही दिन में ले लेगा, लेकिन ज्यादा सामने वाले को फोन करके मैसेज करके इरिटेट ना करें। Even next 5 minutes, हम almost we are done with the entire session। तो ऑनलाइन इंटरव्यूज आ गए हैं पिछले 1 साल से, काफी जगह पे फिजिकल इंटरव्यू बड़ी कंपनीज अवॉइड कर रही है, काफी कंपनीज भी ऑनलाइन काम कर रही है। तो ऑनलाइन इंटरव्यूज में कुछ बेसिक चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, जो अपने देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय कलीग मिस्टर मोहम्मद, इफ यू कैन टेक ओवर द दिस सेगमेंट ऑफ द पर्टिकुलर क्लास। ओवर टू मोहम्मद। Thank you so much, sir, for allowing me to introduce. सो जैसे कि सर ने कहा है राइट कि अभी जो ट्रेंड है राइट, अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से बेसिकली जो भी कंपनीज है वो ऑनलाइन इंटरव्यू ज़्यादा प्रेफर कर रही है इन केस ऑफ फिजिकल इंटरव्यूज। सो ऑनलाइन इंटरव्यूज में जो चीज़ हमको ध्यान रखनी है उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट आता है कि इट इज़ एन इंटरनेट कनेक्शन राइट, कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है वो सबसे पहले आप चेक कीजिए राइट। एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपका इंटरनेट ही प्रॉपर नहीं होगा तो आप मीटिंग जो है राइट उसमें बराबर आप अटेंड ही नहीं कर पाओगे, बीच बीच में ब्रेक हो जाएगा, आपको इंटरव्यू का वॉइस ही नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन सुनने में नहीं आएगा। सो क्या एक जो इंटरव्यू का एक जो प्रोसेस होता है, एक लिंक होती है, वो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन एकदम स्टेबल हो सके तो अगर आप वाईफाई हो तो बहुत ही बेटर है, अगर नहीं हो तो आपका जो मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल इंटरनेट है, वो भी स्टेबल होना ज़रूरी है। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है। सेकेंड थिंग इज कि चेक योर बैकग्राउंड। आप जहाँ पे भी बैठे हो आप मेक श्योर करें कि आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है राइट वो एक एकदम डिसेंट होना चाहिए राइट, एक लुक होना चाहिए, बिकॉज जो भी इंटरव्यूज है वो आपको ओरल जज करेंगे, तो एक बैकग्राउंड एकदम डिसेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड जो भी है। सो क्या उस हिसाब से अलग ही पोर्टफोलियो बनता है। थर्ड इज एन ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप मैंने देखा है, हमने जब हम लोग इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन, कि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट समझिए ना, 50% ऑफ कैंडिडेट्स जो है ऑनलाइन इंटरव्यूज के दौरान ईयरफोन ही नहीं होते उनके पास। सो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, एकदम बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ईयरफोन होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज जो इंटरव्यू कह रहा है वो उसको सुनने के लिए एक साउंड क्वालिटी ईयरफोन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन केस ईयरफोन नहीं होगा तो आप कैसे सुनोगे, आपको बताए आपको वॉइस नहीं आएगा, आपको बार बार ऐसा करना पड़ेगा, यस सर यस सर। सो इट इज़ टोटली ड्रॉबैक। सो आप मेक श्योर कि आप जब भी ऑनलाइन इंटरव्यू अटेंड करने वाले हो आपके पास एक ईयरफोन होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड लास्ट पॉइंट इज कि आप जहाँ पे भी बैठो इंटरव्यू दो तो मेक श्योर कि एक काम प्लेस हो, एकदम शांत जगह हो राइट, कोई शोर शराबा ना हो, कोई नॉइज डिस्टर्बेंस ना हो, बिकॉज ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ड्रॉ करता है। अगर कोई इंटरव्यू सामने वाला कोई एम्प्लॉयर इंटरव्यू ले रहा है और उसका बहुत ही डिस्टर्बेंस आ रहा है राइट, तो वो आपका आंसर समझ ही नहीं पाएगा राइट। सो वो क्या, वो आपको समझ ही नहीं पाएगा, आपका इंटरव्यू ऐसा ही जाएगा। सेकेंड थिंग इज कि कुछ लोगों हमने देखा है राइट कि रास्ते पे होता है राइट, इन रोड्स वहाँ पे इंटरव्यू दे देते हैं और यहाँ पे व्हीकल्स आते जाते रहते हैं।
सो ये तो आप समझिए, ये एकदम ही बिल्कुल ही प्रोफेशनल चीज़ ही नहीं है। आपको एक रूम में हो या फिर अगर कोई ऑफिस में हो तो एक क्वाइट रूम जहाँ पे कोई ना हो, वहाँ पे ही आपको इंटरव्यू देना है। ऐसे मतलब वॉकिंग में या फिर कुछ लोग होते तो मे भी नहीं होते, बट घर पे होते तो कुछ लोग ऐसे हम वैसे लेट के और ऐसा इंटरव्यू देते थे ना कि कोई वीडियो कॉल पे चैट कर रहे हो ना वैसा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आपको आप ऐसा इंटरव्यू दे रहे हो तो आप बिल्कुल आपको जो प्रोफेशनल रूल्स है वो आपको फॉलो करना जरूरी है, इवन वो ऑनलाइन है तो भी। सो मेक श्योर ये सब चीज़ आप लोग फॉलो करो। ओवर टू यू मिस्टर के। थैंक यू मोहम्मद, थैंक यू सो मच। सो मैं मेरे एंड से कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा कि मैंने जिस हिसाब से मैंने काफी सारे ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह करे, तो क्या होता है कि काफी लोगों को मैंने देखा है कि एकदम नॉइजी एरिया में करते हैं, या फिर काफी लोग अपने एग्जिस्टिंग ऑफिस पे करते हैं, तो आप भी खुल के बोल नहीं पाओगे, सामने वाला भी आपको प्रॉपरली बात नहीं कर पाएगा। काफी बार मैंने देखा है कि लोग ऐसे ऐसे करके इंटरव्यू देते हैं, ऐसा। तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे कि आप मतलब इंटरव्यू चल रहा है आपको और ऐसे उबासी ले रहे हो और पीछे से कोई जा रहा है, तो मेक श्योर कि आप एकदम अच्छा प्लेस वो करो। अगर आपके घर में वो नहीं है तो जैसे कि मैंने लगाया, तो ये पीछे बैकग्राउंड जो मैंने लगाया है, तो आपके फोन में भी वो ऑप्शन है, ठीक है। ये मेरा बैकग्राउंड है, मैंने इमेज ही डाली है, तो आप वो भी कर सकते हो कि मैं बैठा कहीं भी हूँ लेकिन मेरे पीछे ही बैकग्राउंड रहेगा, तो आप भी वो यूज कर सकते हो। जो एप्लीकेशन से आप इंटरव्यू करने वाले हो आपको एडवांस में लिंक मिल जाती है, तो एप्लीकेशन आप एक बार देख लो, एक बार यूज तो हो जाओ कि यार ये मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं हूँ। जैसे कि जूम अपने यूज कर रहे हैं, तो जूम में काफी लोगों से ऑडियो कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो सामने वाला बोल रहा है आपको सुनाई नहीं दे रहा, आप बोल रहे हो उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो दैट थिंग क्रिएट्स वेरी बैड इंप्रेशन किया सामने वाले को एज अ कैंडिडेट। आपको इतना भी नहीं आता कि आप एक पर्टिकुलर ऐप से मीटिंग में भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसी एप्लीकेशंस को यूज करो इंटरव्यूज के अंदर, इंटरव्यू से पहले आप एक बार यूज तो हो जाओ। तो वो बोलते हैं ना, एक बार घूमेर के देखो, मचर के देखो कि यार ये अंदर से एक बार चेक करके देखो कि यार ये एप्लीकेशन अच्छी तरह से मैं यूज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, खास करके अपना बैकग्राउंड चेक करिए, ईयरप्लग्स लगाइए, बिना मतलब के आवाज नहीं होनी चाहिए, वो मेक श्योर करना है। रास्ते पे एंटर होने देना है, शॉप में या फिर एग्जिस्टिंग जो आप यहाँ पे काम कर रहे हो यहाँ से इंटरव्यू अवॉइड करिए। आप इंटरव्यू काफी सारे अगर आप एजेंसी के थ्रू कर रहे हो तो 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद भी इंटरव्यूज ऑनलाइन कंडक्ट कर सकती है। तो जहां तक हो सके, या फिर आप एग्जिस्टिंग ऑफिस में हो तो वहां से आप 15-20 मिनट्स कोई अच्छी जगह पे जाके वहां पे इंटरव्यू दे, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। काफी बार क्या करते हैं कैंडिडेट, काम करते करते इंटरव्यू देते हैं, देखिए किसी का बिल है, एंट्री मारी और यहाँ पे सवाल के जवाब दे रहा है, मतलब सामने वाला वेला नहीं है, सामने वाला आपका आपके लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो यही मोटा मोटी चीजें थी। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर किसी के क्वेश्चन आंसर हो, मोबाइल नंबर आपको मेरी टीम के चाहिए। अगर आपके कोई फ्रेंड या दोस्त जो अकाउंट्स की फील्ड में उसको जॉब चाहिए, या फिर उसे अकाउंट्स फील्ड में जो करियर बनाना है, अकाउंट्स के अंदर उसको वो ग्रो नहीं कर पा रहा, उसकी सैलरी कम पड़ रही है, ठीक है, तो वो सब चीजों के बारे में अगर आपको फ्री में मुफ्त में ज्ञान चाहिए, तो मुफ्त में ज्ञान आपको इस नंबर के थ्रू मिल जाएगा। आपको सिर्फ फोन करना है या फिर व्हाट्सएप मैसेज करना है, हम लोग फोन या व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल है।